नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है और इसमें सूचना दी गई है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के बारे में, जो कि जेई की परीक्षा हुई थी और जूनियर इंजीनियर्स की। और अभी कुछ दिनों पहले 31 अगस्त को इसका रिजल्ट निकला था रिटर्न एग्जामिनेशन का। और अब अभ्यर्थियों को यहाँ पे डिमांड किया गया है कि क्योंकि अलग अलग पदों और अलग अलग विभागों की ये भर्ती थी, तो उन्हें ऑनलाइन अपनी वरीयता को यहाँ पे भरना है, प्रेफरेंस भरनी है कौन से विभाग को ज़्यादा वरीयता देंगे, ताकि रिजल्ट के दौरान उनको उनकी वरीयता के अनुसार उनका विभाग अलॉट हो यदि उनका चयन होता है। तो जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था लिखित परीक्षा में, वो अब इंटरव्यू जो भी आगे होना है, इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे। और 20 सितंबर से ये लिंक खुल चुका है। 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आप अपनी वरीयता को भरेंगे और जब फाइनल सबमिशन आप एक बार कर देते हैं अपनी वरीयता में, तो उसके बाद उस पर कोई भी चेंज नहीं होना है, किसी भी दशा में आयोग उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक आपको अपने पदों की और विभागों की वरीयता को ऑनलाइन भरना है। इसके बाद जो आपको क्या करना है कि जब आप इस चीज़ को भर लेंगे तो उसका एक प्रिंट आउट आप निकालेंगे। तो उसमें जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था वो भी इसके साथ एज ए प्रिंट आउट निकल जाएगा। इस पूरे को आप प्रिंट आउट निकाल करके, और एक आयोग की वेबसाइट पर चेकलिस्ट भी उपलब्ध है। इसके अलग से अगर वीडियो बनानी है मैं वीडियो बना दूंगा, आप अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्योंकि चेकलिस्ट में आपको पता लग जाएगा आपने कौन कौन से कागज़ लगाने हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। उसके साथ में ये जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे इसको लगाना है और इसको एक पूरा सेट बनाना है अपने डॉक्यूमेंट्स का, स्वहस्ताक्षरित करना है, सबको सेल्फ टेस्ट करना है, यानी अपने साइन उनके ऊपर करने हैं हर कागज़ के ऊपर में। और इसको अपने एक लिफाफे में पैक करके उसके बाहर से ये एड्रेस जो यहाँ पे है, सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, पिन 249404 के कार्यालय में आपने डाक द्वारा भेज देना है, या किसी अन्य माध्यम से आप इसको यहाँ पे भेज सकते हैं। और 6 अक्टूबर 2022 यानी शाम 6 बजे तक ये वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो 6 अक्टूबर के लिए आपको अगर भेजना है तो संभव तो आप यदि इसी महीने सितंबर में ही भेज देंगे तो 6 अक्टूबर तक आप कहीं भी उत्तराखंड के किसी भी कोने से अगर इस चीज़ को भेजते हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँच जाएगा। इस अंतिम तिथि के बाद अगर कोई ऑनलाइन वरीयता भरता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी जमा करने हेतु जो लिफाफे के ऊपर आप भेजेंगे वहाँ पे, क्योंकि आयोग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं, तो उसके ऊपर आप अपनी परीक्षा का नाम जरूर लिखेंगे कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021। और लिफाफे के सबसे नीचे जो सेंडर का नाम होता है वहाँ अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर आप लिखेंगे। जो सफल अभ्यर्थी हैं वो इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये चेकलिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से कागज़ लगाने हैं, और इसी क्रम में अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको निकालने का मिलेगा और एक प्रेफरेंस का मिलेगा। तो ये ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो इसमें आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा उसको आप लगाएंगे तो पैराटिक आप इस पर करें। फिर हाई स्कूल का लगाएं, उसका प्रमाण पत्र लगाएं, अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट एज वेरिफिकेशन के लिए होता है। फिर आप अपने डिप्लोमा का लगाएं। इसके बाद डिप्लोमा का जो अंतिम वर्ष की अंक तालिका है उसको आप लगाएंगे। पहले प्रमाण पत्र लगाएंगे, फिर अंक तालिका लगाएंगे, फिर आपकी अधिमानी, अगर आपका एनएसएस एनसीसी या फिर टेरिटोरियल आर्मी या कहीं आपने काम किया है, या फिर कोई स्नातक की उपाधि अगर आपके पास है इसी इंजीनियरिंग में। इसके अलावा 1 वर्ष का जो प्रशिक्षण आपने अगर प्रशिक्षणार्थी के रूप में लिया है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी कैटेगरी का, अपने यहाँ पे अगर कोई आरक्षण संबंधी प्रपत्र है वो लगाना है। जो पूर्व सैनिक उनको अपना डॉक्यूमेंट लगाना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपना लगाना है। अनाथ बच्चे जो हैं तो उन पे जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आते हैं तो उनको अपना डॉक्यूमेंट लगाना है। विकलांगता यदि कहीं पे है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है। स्थायी निवास का लगाना है। इसके बाद जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं केंद्रीय राज्य सरकार के अंतर्गत तो उन्हें अपना एनओसी यहाँ पे लगानी होगी। इसके बाद यदि अभ्यर्थी का जो नाम है और उसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ डिफरेंस आता है, यानी विवाह होने की स्थिति में यदि नाम अलग अलग हैं तो यहाँ पे अपनी घोषणा आपको करनी है। तो एक एफिडेविट वगैरह आपका जो लगता है वो यहाँ पे आपको स्वघोषणा करनी है, एफिडेविट लगा करके उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर नाम अलग अलग हैं डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर। और अनिवार्य अर्हता का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने जो दावे किए हैं उसको आपने यहाँ पे लगाना है। जैसे या तो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवा योजना में आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो उस कंडीशन में आप अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाएंगे। और या फिर उत्तराखंड राज्य स्थिति संख्या में धारित हाई स्कूल और इंटर का प्रमाण पत्र आपने लगाना है। सेवायोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरणीय नहीं है, यानी आप अगर दूसरी स्टेट के हैं और उत्तराखंड में रहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र दूसरे स्टेट में नहीं हो सकता है। इसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा कि आप यहीं के किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपके
घर वाले जिनके आप पाल्य हैं, और उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये 5 में से जो भी आपके पास ऑप्शन होगा उसको आप भरेंगे, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनी रहे। और वांछित अभिलेख जो आपके हैं प्रमाण पत्र हैं, उनके साथ में प्रथम और द्वितीय पृष्ठ में ये चेकलिस्ट आपको संलग्न करनी है। ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने के लिए करने और अभिलेख जमा करने के संबंध में डाक से कोई सूचना अलग से आपको नहीं दी जाएगी। तो प्रमाण पत्रों की सावधानीपूर्वक आप जांच कर लें। चेकलिस्ट के साथ आप उनको आयोग के कार्यालय में भेजेंगे। चेकलिस्ट भी आपने साथ में भेजनी है, और किसी की दशा में ये दोनों अपूर्ण नहीं होने चाहिए। अस्पष्ट अभिलेख आप न भेजें, पूरा क्लियर करके ही आप इसको भेजेंगे। तो इसका जो साक्षात्कार कार्यक्रम जो होना है, इसकी सूचना अलग से आयोग की वेबसाइट पर आएगी और अखबारों के माध्यम से आपको पता लग जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको सूचना समय समय पर पहुंचाई जाती है। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो